दौड़ा ने मारी सी करी खूब करी दौड़ा वे कुड़ी बनवानी की पूरा मोहल्ला की वह कुड़ी कौन बनी दौड़ा गाल बकाएंगे किलकी मारेंगे काले झंडे दिखावांगे। जनता वर्सेज बीजेपी का है ये तो एक्शन की बात रह जाएगी फिर क्या हो गया। चल जाए के दिन से सारे बिना बने भी गदड़ 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 गदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार। मैं आपके साथ डॉक्टर सोनिया शर्मा। कुमारी शैलजा आज अपने प्रचार प्रसार के दौरान गांव दहमान में पहुंची। यहां उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, मंगलसूत्र विरोधी और यहां तक कि हर वर्ग को मजबूर करने वाली सरकार है। इसे यहां से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आपको यह कहा जाएगा कि वोट की बटन चाहे कोई भी दबाओ, मगर वोट जहां जाना है वहीं जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्यूटी देने वाले कर्मचारी वर्ग के भाई बहन सभी बुरी तरह दुखी हैं। वो सब इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए आप वोट हाथ के निशान पर ही देकर आए। आइए सुनते हैं उनका पूरा भाषण। गाँव दहमान के मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, बहुत दिन से मेरी भी इच्छा थी और आप लोगों की भी इच्छा थी कि मैं दहमान गांव में आऊं। कई बार बातचीत होती रही और मैं हाँ कहती रही। समय बीतता गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप लोग इतने मन से मुझे बुलाओगे और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर बुला लोगे। जब पूछा गया कि कहाँ से कौन लड़े, तो सिरसा हल्का के लोगों ने, आप सब ने, नरवाना से लेकर ऐलनाबाद डब्बाली तक सबने एक आवाज में कहा कि शैलजा को यहाँ वापस भेज दो। और मैं आपके दरबार में हाजिर हो गई। दहमान गांव से मुझे हमेशा ही बड़ा प्यार मिला है और ये प्यार हमारा पुराना है। मेरे पिताजी के समय से, चौधरी दलवीर सिंह जी के समय से, और मेरा भी काफी समय बीता आप लोगों के साथ। तो साथियों, इस चुनाव में 25 मई को जो चुनाव होने वाला है, आप लोगों ने जहां एक तरफ हमने आपस का ये रिश्ता बरकरार रखना है, दूसरी तरफ जो बहुत ही अहमियत की बात है वो ये है कि आज की राजनीति को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है 10 साल से, आप लोगों ने दिया सत्ता उनको, लेकिन 10 साल में उन्होंने आपको क्या किया? केवल जुमलेबाजी दी, झूठे सपने दिखाए, बहनों को कुछ दिया नहीं। जब देखो कभी इनके मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी कहेंगे इनके आंखों के आंसू। आंसू तो बहा दिए इस महंगाई ने। और मोदी जी बात करते हैं, मोदी जी कहते थे युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहाँ गई वो 20 करोड़ नौकरियां? किसान भाई हमारे अन्नदाता के लिए क्या किया? हमारे गरीब के लिए, दलित के लिए क्या किया? पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? किसान के लिए क्या किया? आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं और ये लाजमी है, ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि 10 साल का अरसा साथियों कम नहीं होता। 10 साल में 10 साल के बच्चे जवान हो जाते हैं 20 साल में। लेकिन हमने क्या देखा है कि पूरे इलाके में जहां भी मैं जाती हूँ, सबसे बड़ी बात जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि नशा बहुत फैला हुआ। अब इस बात से किसको कहें? क्या सरकार को नहीं कहेंगे? प्रशासन को नहीं कहेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। हर वर्ग के बच्चे जवान हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी चाहिए, कोई नौकरी नहीं। दिशाहीन हो गया है हमारा युवा। महंगाई आसमान को छू रही है।
किसान को वायदा किया था आमदनी दुगनी करने का, लेकिन आज किसान सड़कों पर है। मेरी आशा बहने आंगनवाड़ी वर्कर वो भी सड़कों पर। एक बात जरूर इस सरकार ने दी है और वो खुले दिल से दी है, वो है कि जो भी कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा उस पर लाठियां खूब बरसाते हैं। वो खुले मन से बरसाते हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे किसान हो, कोई वर्ग हो, बहने हो, हर एक के ऊपर लाठियां। तो साथियों, समय आ गया हिसाब किताब लेने का। 25 मई को चुनाव हो रहा है और मैं आप सबसे कहूंगी, हमने आपको पर्चे दिए, आप इनको गौर से पढ़िएगा। 5 न्याय हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी। 5 न्याय 25 गारंटी। मोदी जी की जुमलेबाजी नहीं, ये कांग्रेस की गारंटी। किसान भाई को हम वायदा करते हैं कि हमारी सरकार आते आपके कर्जे भी माफ करेंगे और आपको MSP की गारंटी भी देंगे, कानूनी गारंटी। हमारे युवाओं को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप करके पहली नौकरी पक्की करेंगे, इंतजाम करेंगे। हमारे गरीब भाई और बहन, आपसे वायदा है कि हर गरीब परिवार में आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे, हर साल। साथियों, बहुत कुछ है करने को, मन होना चाहिए करने का, लेकिन मोदी जी का मन तो अटका हुआ है अपने 4 साथियों में, जो उनके बड़े बड़े अमीर लोग हैं। सारे बैंकों का पैसा उनको दे दिया और उनके कर्जे माफ कर दिए, लाखों करोड़ों रुपए के। अगर कहें कि किसान के कर्जे माफ कर दो तो कहते हैं किसान तो आलसी हो जाएगा। तो साथियों, समय आ गया है हिसाब किताब का। 25 मई को चुनाव हो रहा है। आज लोगों के मन में कई बार शंका हो जाती कि हम वोट तो डाल देंगे लेकिन वोट जाएगा कहाँ? मशीन तो नहीं खराब हो जाएंगी, मशीनों से तो नहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी? तो मैं आप सबको विश्वास दिलाती कि आपसे भी ज्यादा दुखी हैं हमारे कर्मचारी। उन्होंने भी लाठियां खा रखी है, हर जगह मिल जाते हैं हमारे को। तो कर्मचारी ये गलत काम होने ही नहीं देंगे किसी से भी। तो आपका वोट सीधा सीधा हाथ के निशान वाले बटन पे दबना चाहिए और आपकी सरकार बननी चाहिए। साथियों, एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी एक तरफा है कांग्रेस का उड़ता है, बिल्कुल एक तरफा। दूड़ा ने मारी जीती करी, खूब करी। दूड़ा वे कुड़ी बनवानी औखी पूरा मोहल्ला की, वह कुड़ी कौन बनी? दूड़ा पे करा कहेगा मैं रह के गाल बकांगे, किलकी मारांगे, काले झंडे दिखावांगे और रोक दियो ना डर दे। और उसके पुराने वर्कर, पुराने वोटर 30-35 साल तक, लेकिन वोट सुन लिया, गांव में किलकी मारांगे, खिलाफ भी बोलेंगे। मौके में पुली गाड़ी ठुआएंगे, पुली दिखाई है, पुली बनवा दे, मतलब थोड़ा नौकरी भी लूंगा ना। पुली गांव की है, गली की पुली है, वह कौन बनाई उसकी? बाजी हो रहा है तो जोड़ आराम तो विधायक है, चुनाव तो MP के है। वो MP का है तो है, तो मतलब वो आपकी बात मान लेंगे, लेकिन वो भी तो कांग्रेस का था, लेकिन मार तक जड़े गया वो। आगे कांग्रेस था, उसको डरे कौन मारेंगे? अजय जी औकात समझ यही इस टाइम हमने पूछा ही भी कोई पाछा कौन पूछा हमने? तो ये तो अशोक तंवर खड़े हो रहे हैं ना जी। अशोक तंवर के संग सर उसको तंवर का आया है कदे देखा काम का मोल सुना के जाना किसी दी। हम जब खेत में पानी देना नहीं बोलते, खाद गिरना नहीं बोलते, तो ये चोट भी नहीं बोलते हमें। जो बार चोट लग रही है, किसन्ना पे गोली चलाई है, लठ बजाए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं जमींदार, के बात है? किसी ने के हमने खोट के रखा होगे। ये तो भी पहुंच जाएगी और के दूसरी बात से। अरे ये ना तो भी जाओगी, इतना के है कनिया मनो को हिम्मत होनी चाहिए कनिया में। ये तो पुराने कांग्रेस के वर्कर हैं। वो तो होया है 5-10 का कोई वो नहीं, 5-10% तो होया ही है। गांव का एक तरफा माहौल है भाई, एक तरफा माहौल है, एक तरफा। यानी लोग वोट दे रहे हैं, वो
पार्टी देख के दे है, कैंडिडेट देख के दे है। वोटों का इलेक्शन है इनका, ना किसी पार्टी से है ना किसी कैंडिडेट से है। जनता वर्सेज बीजेपी का है ये तो इलेक्शन की बार। जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन। हाँ, बीजेपी को हराना तो जनता ने तय कर ली है बात यह। अच्छा, गाँव में यानी और कैंडिडेट भी आंदे होंगे, हाँ, वोट मांगने आए होंगे। हाँ वह है, हाँ भी गए। क्या रेशो लग गया गाँव में, कितने के वोट आ सके हैं, कितना परसेंटेज रेस का है? पूछे को नहीं आंदे और किसे का नहीं आते। एक तरफा माहौल है तो। अच्छा, वोट का क्या माहौल है गाँव में? माहौल तो तदबीर आज से जुपरे है। अच्छा, फुल यानी गाँव में तो कौन जीता है? चल जा। अच्छा, शेरजा जीता है गाँव में तो। पर गाँव में वोट तो और कैंडिडेट के भी होंगे और आए होंगे वोट। ये देखिए सारा काम पूरा है रही। अच्छा, एक तरफा है। कोई एक आधा तो रह गया जुबेरा जी, सारा बाटे रह हम कैंडिडेट देख के वोट देने लग रहे हो, कोई यानी पार्टी देख के जो कि विकास न देख पार्टी देखी थी कैंडिडेट भी से विकास क्या है? गाँव में विकास होया है तो सरकार तो ये लग बीजेपी की है। बिना सरकार की तो बीजेपी रह जाएगी फिर क्यों गया। अच्छा, बिना सरकार चल जाए के दिन से सारे बिना बने भी गदड़ 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 गदड़। अच्छा, प्रोग्राम खातर गाजी में तो प्रोग्राम की चिंता ना